Hey there everyone, Shriman is back again in Technical Sessions YouTube channel, and today I have come with another video, and today I will introduce you all that what is web development and what is the importance of web development, what is the importance of web in our life and how do it works. So we will discuss everything related to this topic in this video, okay? So let's start. So first of all, before starting the today's session, consider subscribing this channel and like this video, okay? तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी आजकल स्मार्टफोन्स रखते हैं, लैपटॉप्स रखते हैं और हम सभी आजकल इंटरनेट को एक्सेस करना जानते हैं। हम सभी फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं और वेरियस वेरियस साइट्स को ओपन करते हैं। आई मीन कि हम सभी को इंटरनेट यूज़ करना आता है, बट ये इंटरनेट होता क्या है? ये वेब क्या होता है आखिर? तो इंटरनेट मीन्स वेब, वेब मीन्स इंटरनेट, ये दोनों इक्विवेलेंट थिंग्स हैं, ठीक है? तो वेब एंड इंटरनेट, तो आखिर क्या है दोनों? तो एक्चुअली मैं बस इसे डिफाइन करना चाहता हूँ। मैं बस ये कहूँगा कि वेब इज़ अ मीडियम, सॉरी, इंटरनेट इज़ अ मीडियम दैट कनेक्ट्स टू कंप्यूटर्स दैट resides इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। यानी कहने का मतलब है कि इंटरनेट एक मीडियम है, एक कनेक्शन है जो कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है, जो कि इस वर्ल्ड में किसी भी, इस वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी कंट्री में हो, डजेंट मैटर। बस दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स, यानी या फिर 100 कंप्यूटर्स, या मतलब जितना भी आप सोच लो, सबको बस एक कनेक्शन से कनेक्ट करती है। तो यही होती है इंटरनेट, ठीक है? तो अब क्या है कि आखिर इंटरनेट पे जो भी चीज़ हम लोग एक्सेस करते हैं, हम लोग वेरियस वेबसाइट्स पे जाते हैं, वेरियस एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जैसे फेसबुक यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं। आखिर क्या है और कैसे ये सब डिज़ाइंस होते हैं? क्या ये सब ऑटोमेटिकली बन जाते हैं? नहीं, ऑटोमेटिकली तो कुछ भी नहीं बनता। जी हाँ, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं बनता, हमें इसे डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है? तो आखिर डिज़ाइन हम कैसे करते हैं भाई? तो आज के सेशन में हम लोग वेब डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो वेब डेवलपमेंट क्या है? तो जैसा कि इसका नेम है, वेब डेवलपमेंट, तो कहने का मतलब है कि इंटरनेट डेवलपमेंट, यानी कि इंटरनेट पे जो भी कंटेंट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी कि कैसे उस पे जो भी कंटेंट्स हैं उनको डेवलप किया जाए, कैसे उनको इंक्रीज किया जाए, कैसे उनको अपडेट किया जाए, कैसे उस पे समथिंग ऐड किया जाए या उसको रिमूव किया जाए। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वेब डेवलपमेंट होती है, अ, ये इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बाँटते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट जो होता है उसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं, सेकंड बैक एंड डेवलपमेंट हो गया और थर्ड जो होता है उसे होस्टिंग कह सकते हैं, ठीक है? तो ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे भी समथिंग है। तो ये हमने एक रोड मैप दिखाया है। एक रोड मैप है डेवलपमेंट का, वेब डेवलपमेंट का, तो इसे हम लोग आज डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे। एक क्या होता है? तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि जो भी वेबसाइट्स को हम लोग एक्सेस करते हैं अपने ब्राउज़र से, अपने लैपटॉप से या एंड्रॉयड फ़ोन से, तो हमें जो भी चीज़ें दिखती है उस वेबसाइट पे, वो सारा का सारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही डेवलप होता है। दैट मीन्स कि जो भी डिज़ाइनिंग्स वहाँ पे देखते हैं, जो बॉर्डर्स देखते हैं, जो पिक्चर्स देखते हैं, जो भी एनिमेशंस देखते हैं और जो बाकी जितने भी टेक्स्ट वगैरह होती हैं, यानी कि जो भी कंटेंट्स हम वहाँ पे देखते हैं ना, सारा का सारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट से ही होता है, से ही मतलब उसे दिखाया जाता है। यानी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने का मतलब है कि किसी वेबसाइट को आगे से, यानी कि स्क्रीन पे देखने के लिए जो भी कंटेंट्स डालना है, जो भी डेवलपमेंट करना है, वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है? और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों को यूज़ करते हैं और ये 3 चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट HTML, सेकंड CSS एंड थर्ड इज़ जावास्क्रिप्ट। HTML कहने का मतलब है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम बेसिकली इन 3 टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं एंड यूज़ करके फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं। अब चलते हैं बैक एंड पे। बैक एंड क्या है? तो
फ्रंट एंड पे जो भी हमने कंटेंट डाला उनको सही से रन कराने के लिए हमें बैक एंड डेवलपमेंट भी करना पड़ता है, और बैक एंड में बेसिकली डेटाबेस डिज़ाइनिंग करते हैं एंड सर्वर पे हम लोग सारे चीज़ों को डालते हैं। तो ये जो भी होता है इसके लिए हम लोग सर्वर क्वेरी लैंग्वेजेज का यूज करते हैं, जिनमें कि सम सर्वर क्वेरी लैंग्वेजेज हैं जो कि पॉपुलर हैं, वो हैं एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल। तो ये 3-4 हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं और वेरियस वेरियस नीड्स के अकॉर्डिंगली हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है कि सर्वर पे कैसे इन सारे चीज़ों को, इन सारे कंटेंट्स को कैसे रन कराया जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, और बाकी जितने भी कंटेंट्स हमने अभी तक डाले हैं उनको कैसे ठीक तरीके से उन्हें कंट्रोल कर सकें, यानी कैसे उनको परफॉर्म कर सकें, उनके फंक्शन को कैसे परफॉर्म करा सकें। तो इसके लिए हम लोग कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करते हैं और उसे एज अ बैक एंड डेवलपमेंट उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग यूज करते हैं। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में ढेर सारी लैंग्वेजेज हैं, टन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आर अवेलेबल हेयर, ठीक है। उनमें से कुछ हैं सी++, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड लैंग्वेज भी है, बैक एंड में भी काम आता है, ठीक है। तो सी++, जावास्क्रिप्ट, ECMAScript, लुआ, गो, कॉटलिन, जावा, PHP, पर्ल, रुबी, इसके बाद भी और भी ढेर सारे हैं, पाइथन। तो ये सब सम पॉपुलर लैंग्वेजेज हैं जिनका कि हम लोग यूज करते हैं। फिर बैकएंड के बाद आता है होस्टिंग। होस्टिंग में क्या होता है? तो होस्टिंग में सबसे पहले हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, यानी कि समथिंग कुछ कीवर्ड्स या कुछ टैग्स को यूज करेंगे जिससे कि हमारे वेब पेज को या हमारे वेबसाइट को क्लियरली डिफाइन किया जाए। और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि ये एक तरह का तरीका होता है, एक तरह का सेटिंग्स है जिसको कि यूज करके और हम लोग गूगल के सर्च लिस्ट में अपने वेबसाइट को इंडेक्स कराते हैं। यानी कि गूगल जो सर्च इंजन है वो हमारे वेब पेज को तभी इंडेक्स करेगा जबकि हम एसईओ को यूज करेंगे। यानी कि एसईओ में समथिंग सेटिंग्स होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपका एक वेबसाइट है रेस्टोरेंट का, ठीक है। आपका एक रेस्टोरेंट है और आप इसका एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, अपने फ्रंट एंड बैक एंड सब कर लिया है, बट यहाँ पे अभी आप एसईओ करने वाले हो। तो एसईओ आखिर क्या है, कैसे इसको करोगे? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई बंदा अभी दिल्ली में है और दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में है, तो अभी वो उसे भूख लग रही है और उसे एक रेस्टोरेंट चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो सिंपल अपना फ़ोन निकालेगा, गूगल पे डालेगा कि रेस्टोरेंट्स नियर बाई कुतुब मीनार न्यू दिल्ली। तो ऐसा करने से क्या होगा? तो ऐसा करने से गूगल क्या करेगा कि गूगल सर्च करेगा और देखेगा कीवर्ड्स को सर्वर पे। कैसे कीवर्ड्स को? तो रेस्टोरेंट्स से मिलते जुलते कीवर्ड्स, नियर बाय दिल्ली से मिलते जुलते कीवर्ड्स, कुतुब मीनार से मिलते जुलते कीवर्ड्स। तो इन कीवर्ड्स को यूज करके और गूगल हमारे वेब पेज को इंडेक्स करता है और तभी हमारे वेब पेज को दिखाता है उस लिस्ट में, ठीक है। तो गूगल के सर्च लिस्ट में अपने वेब पेज को लिस्टिंग कराने के लिए, इंडेक्सिंग कराने के लिए हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ही एक बार सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है उसके बाद हम लोग चलते हैं डोमेन पे। डोमेन क्या है? तो आपने बहुत सारे वेबसाइट्स के एड्रेस बारे में देखा होगा, वहाँ पे समथिंग हम लोग डालते हैं जिसे कि यूआरएल एड्रेस भी बोलते हैं। तो जैसे google.com, www.google.com, या facebook.com, या wikipedia.org, या समथिंग लाइक एज कोई यूनिवर्सिटी है जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी.ac.in। तो ये जितने भी है डॉट इन है, .org है, .io है, .com है, .net है, ये सारे डोमेन्स कहलाते हैं और हमें इन डोमेन्स को खरीदना होता है, ठीक है। यानी कि एक पार्टिकुलर डोमेन को खरीद करके समथिंग पैसे भी देने पड़ते हैं, कुछ डोमेन्स फ्री में भी मिलते हैं, कुछ डोमेन्स पैसे से मिलते हैं, खरीदने पड़ते हैं। तो इन डोमेन्स को खरीदना पड़ता है। फिर डोमेन को खरीदने के बाद इसकी होस्टिंग करनी पड़ती है। कहने का मतलब है कि सर्वर पे अपने सारे कंटेंट्स को और सारे चीज़ों को जो कि अभी हमने डिज़ाइन किया है, इन सारे चीज़ों को, इन सारे मटेरियल को हमें ट्रांसफ़र करना होता है। यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक होता है जिससे कि हम लोग यूज करते हैं और होस्टिंग करते हैं और सारा चीज़ सर्वर पे भेज देते हैं। और सर्वर पे इसे भेजने के पहले हमें समथिंग स्पेस भी खरीदना पड़ता है सर्वर पे स्टोरेज के रूप में। तो ये सारे चीज़ होस्टिंग में आती है और फिर इसके साथ-साथ हम लोग होस्टिंग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यही है पूरा प्रोसेस एक वेब को डेवलप करने का, यानी कि वेबसाइट को डेवलप करने का। तो हम सेपरेटली हम देखेंगे इन सारे चीज़ों को, मतलब देखेंगे बारी-बारी से।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।